दोस्तों, आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा और सबसे पहला सवाल है ये है कि आखिर साबिया एयरपोर्ट का काम जो है क्यों रुक गया है और क्यों साबिया एयरपोर्ट का काम नहीं चल रहा है। जो साबिया एयरपोर्ट पे हम उम्मीदें लगाए बैठे हुए थे कि साबिया एयरपोर्ट का काम जल्दी चालू होगा और साबिया एयरपोर्ट का काम आखिर रुक गया और रुकने के पीछे वजह क्या है। तो चलिए इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर साबिया एयरपोर्ट का काम क्यों रुक गया है और इसके पीछे वजह क्या है। तो उससे पहले आपको बता दें कि मेरा नाम आलम है और आप देख रहे हैं ब्यूटी ऑफ गोपाल। दरअसल साबिया एयरपोर्ट को अंग्रेजों ने बनवाया था और 1868 में इसको बनवाया था और उसके बाद जब हम आज़ाद हुए तो आज़ाद होने के 1947 में इस एयरपोर्ट की जो ज़मीन थी, जो लैंड थी, उसको रक्षा मंत्रालय यानी डिफेंस मिनिस्टर जो है उसके अंडर में चला गया और उसकी देख रेख उसकी थी। तो उसको आगे नहीं बढ़ा करके इस एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया और जब बंद हुआ तो बंद होने के बाद ये धरती जो है वीरान हो गई और यहाँ पे लोग जो है बाहर से आ करके इस एयरपोर्ट के पास बस गए। बसने के बाद इसके पास हमारी तो सरकारें आती रही, जाती रही, बदलती रही, लेकिन इसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं गया कि साबिया एयरपोर्ट को चालू करना चाहिए। और ये एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा भी है कि हम ये जो एयरपोर्ट है ये चीन से बहुत ही नज़दीक है और जब बहुत ही नज़दीक है तो अगर कभी झगड़ा वगड़ा भी होता है, कभी लड़ाई होती है चीन से, तो इसका इस्तेमाल भी कर लिया जाएगा, लेकिन किसी को इस पर नज़र नहीं जाती है। इसके बाद हमारे आलोक कुमार सुमन जी आते हैं। आलोक कुमार सुमन जी आने के बाद कहते हैं कि इस एयरपोर्ट को हम चालू करवाएंगे और जाते हैं तो संसद में बहुत बार इसके लेकर के जो है आवाज़ भी उठाते हैं और आवाज़ उठाने के बाद उनके बातों को सुना भी जाता है। और इसके बाद यहाँ पे हमारे आलोक कुमार सुमन यहाँ पे पहुँचते भी हैं साबिया एयरपोर्ट में और पहुँचने के बाद कहते भी हैं कि बहुत ही जल्द इसको चालू कर लिया जाएगा। और इसके अलावा हमारे डीएम जो है, डीएम भी यहाँ पे पहुँचते हैं और नवल किशोर चौधरी सर, और वो भी कहते हैं कि इस एयरपोर्ट को जल्द से जल्द जो है चालू करवा लिया जाएगा। और वहाँ पे एक नोटिस भी आपको बता दें कि वहाँ पे जो अतिक्रमणकारी हैं उनको नोटिस भी दिया जाता है और बताया जाता है कि 10 दिन के अंदर आपको खाली कर देना है। और जो लोग आइट साइड में जो बसे हुए हैं उन लोगों को 1 महीना का समय दिया जाता है और 1 महीना का समय उसको दिया जाता है जो लोग पक्का मकान बनवा लिए हैं, उसको 1 महीना का समय दिया जाता है कि आपको 1 महीने के अंदर जो है आपको खाली कर देना है। इसके साथ साथ वहाँ पे एक डुगडुगी जो होती है ना, उस डुगडुगी को जो है बजाया जाता है और इसके साथ नोटिस भी वहाँ पे लोगों को दिया जाता है। अब ये सब होने के बाद जो है 1 महीना तो बीत गए हैं, लेकिन 1 महीना बीतने के बाद जो है भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और कहीं बुलडोजर चलता हुआ आपको नजर नहीं आ रहा है। अब चलिए आते हैं इस मुद्दे पे कि आखिर साबिया एयरपोर्ट का काम जो है, जो इतना जो तेजी से बढ़ना चाहिए, आखिर ये कैसे रुक गया। तो इसके पीछे वजह बताई जा रही है कि यहाँ पे कुछ हमारे जो पहले से आकर के बसे हुए हैं और कुछ जो लोग हैं उन लोगों को जमीन जो है जो अंग्रेजों को दिए थे, उनका कहना है कि हमने जो है इस जमीन को अंग्रेजों को दिया था, अंग्रेज ने हमको मुआवजा नहीं दिया था। तो अब यहाँ पे बात आती है कि उनके पास कुछ कागज भी है, जो लोग वहाँ पे बसे हुए हैं। पहले मैंने एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो में भी बताया था और वो लोग ने कहा था, उसको आप सुने भी होंगे। इसके बाद जो है अब यहाँ पे आ जाता है कागजी बात। तो कागज की अगर हम बात करें तो कागज जब अंग्रेज थे तो वहाँ पे राजधानी हुआ करती थी कोलकाता। तो कोलकाता में उन्होंने पेपर ले आकर रख दिया था। कलकत्ता से पेपर को मंगाया जाता है और मंगाने के बाद जो है, चलिए इस मुद्दा को तो वहाँ पे सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा और सॉर्ट आउट करने के बाद देख लिया जाएगा कागज में कि आखिर उन्होंने को जो है मुआवजा मिला है, कितना में खरीदा गया है या नहीं खरीदा गया। इससे ये सब बातें साफ हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक और सवाल उठ करके आता है कि एक कानून बना था भूदान करके, एक जब हम आज़ाद हुए थे, एक उस समय में आंदोलन हुआ था और उस आंदोलन में एक कानून बना था और भूदान करके उस कानून का नाम है। और उस कानून के अंदर जो है कौन आते हैं, जिनके पास जमीन नहीं है, जिनके पास एक बित्ता भी जमीन नहीं है, उसको आप नहीं हटा सकते हैं। उसको आपको 4 डिसमिल जमीन देना पड़ेगा और 4 डिसमिल जमीन देने के बाद आप उसको एक पट्टा काट करके दे दीजिएगा। उसके बाद वो वहां से हट जाएंगे और आप उस जमीन को ले सकते हैं और सरकार उस जमीन को ले सकती है। अब जिसके पास नहीं है जमीन, वहां पे भी कुछ लोग बसे हुए हैं और बसने के बाद जो है उनका भी कहना है कि हम कहाँ जाएंगे, हमको सरकार जमीन दे। अब सरकार जमीन कहाँ से देगी, अब आप ये भी एक सबसे बड़ा सवाल है कि जो जमीन है, सरकारी जमीन है, वो आपको अगर नज़र उठा के देखेंगे तो सब जमीन पे कहीं ना कहीं अतिक्रमण हो चुका है। बहुत सारे कम जगह ऐसे हैं जहाँ पे मतलब अतिक्रमण नहीं हुआ है उस जमीन पे,
ला करके बसाया जा सकता है, अगर सरकार इसके ऊपर विचार करती है तो। लेकिन एक और यहाँ पे इस कहानी में ट्विस्ट आती है, और वो ट्विस्ट क्या है कि इस लड़ाई को लड़ेगा कौन? क्योंकि आपको मालूम होगा कि जितने भी नेता हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, वो काम करती है वोट लेने के लिए। अगर कोई काम करने से और किसी के घर पे बुलडोजर चलाने से अगर उनका वोट कट जाता है तो उस पर बुलडोजर कौन चलाएगा? इसमें बिहार सरकार भी हमको लग रहा है कि पीछे हट रही है कि हम आगे आगे क्यों कूदें और आगे आगे क्यों जाएं, और केंद्र सरकार भी कह रही है कि हम आगे आगे क्यों कूदें। कह तो नहीं रही है, इसका ऐसा कोई बयान दोनों पार्टियों की तरफ से नहीं आया है, लेकिन हमको ऐसा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब यहाँ पे इस मुद्दे को हल करने के लिए जमीन देना है, और जमीन 4 डिसमिल सबको देना है। जिसके पास जमीन नहीं है उसके लिए जमीन की जो खोजबीन जो है उसकी चालू है कि कहाँ पे इन लोगों को बसाया जाए। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि जो सरकारें हैं, जो रक्षा मंत्रालय है, वो यहाँ के हथुआ का जो राजा है उस राजा से भी बात चल रही है और राजा से भी बात कर रहे हैं, लेकिन इसकी ऑथेंटिकेशन नहीं है। लोग बात कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि इस तरह की बातें हो रही है, और राजा साहब से कहा जा रहा है कि राजा साहब इनको कुछ जमीन दीजिए और इनको कहीं पे बसा दीजिए, ताकि इस एयरपोर्ट का काम चालू हो जाए और इस एयरपोर्ट को आगे बढ़ाया जाए। चलिए, उसको तो हटा दिया जाएगा जिसके पास जमीन है, लेकिन जिसके पास जमीन नहीं है उसको भी कहीं ना कहीं हमको बसाना ही पड़ेगा, क्योंकि उस कानून में ऐसा लिखा हुआ है कि भाई आप किसी को घरों को तोड़ते हैं तो उसके घरों को आपको बसाना भी आपकी जिम्मेदारी है, अगर वो भूमिहीन है तो, अगर उसके पास कोई भूमि नहीं है तो। इसको लेकर के आपका क्या कहना है? आप इसको किस तरह से देखते हैं? आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और इसकी पूरी डिटेल्स में हम आपको बात करें तो पूरी डिटेल्स में आपको ये हमारे वेबसाइट जो है, इस वेबसाइट पे आपको पूरी की पूरी डिटेल्स मिल जाएगी, और यहाँ पे जा करके आप पढ़ सकते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वीडियो, इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो हम आपके लिए हमेशा लेकर के आते रहते हैं, और लोकल जो न्यूज होते हैं उसको भी हम कवर करते हैं। तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए अगर आप इंटरेस्टेड है तो। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।